नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है, सीधे तस्वीरें देख रहे हैं दरभंगा के युवराज कपिलेश्वर सिंह जो अब प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मीडिया से उन्होंने क्या जानकारी दिया है वो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि आपको बता दें, दरभंगा जिला में जिस तरह से महाराज के लॉकर से या महाराज के संपत्ति से करोड़ों रुपये का सोना चांदी गायब हुआ है, खासकर करोड़ के महंगे पेंटिंग गायब हुए हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस दरभंगा महाराज ने पूरे देश भर में दान पुण्य किया, मंदिर बनवाया, और उस दरभंगा महाराज का हाल ये है कि कंगाल होने पर हैं। खासकर इनकी जो कुल देवी है उन्हें भी कंगाल कर दिया है। आप समझ सकते हैं, जिन्होंने कुल देवी को कंगाल किया होगा वो खुद कंगाल हो जाएंगे। इस तरह की बड़ी खबर आ रही है। महाराज कपिलेश्वर सिंह ने जो कहा है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये जो काफ़ी चिंता का विषय है, इसके ऊपर जांच करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। इनके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा जो गायब हुआ सोना चांदी। महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, होरलपट्टी, दरभंगा, बिहार। यहाँ पर नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ANM, GNM, BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स INC, BNRC, बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। का संपर्क सूत्र है 9102808052। यहाँ के बच्चे DMCH में प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, मामला छोटा नहीं है और ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था। इस बारी पकड़े गए, ठीक है। दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे हाथी चला गया, पूंछ बची हुई थी। हम लोगों ने अभी भगवान की कृपा से ये पकड़े गए। ये मामला बहुत मुझे अभी जैसे है, जो मेरे फादर ने ही लगाया था, जो गोसोनी घर का 1978 में गोसोनी घर का जितने भी ज्वेलरी थे वो सारे बेच दिए, और वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने नाम लिया उदयनाथ झा का, इस व्यक्ति ने चोरी किया। और वो 1945-78 एक केस भी किया गया है, जो मेरे पिताजी राजकुमार सुबेश्वर सिंह द्वारा किया गया था। वो फिर एक्सपायर हो गए। फिर हम लोग मेरे भाई साहब बने प्लेंटिफ। वो मामला ऑलरेडी चल रहा है। और फिर जिसमें महारानी रहती हैं दादी, कल्याणी निवास, वो भी है जो विल के हिसाब से, महाराजा के विल के हिसाब से, आफ्टर हर डेथ दैट प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू माय फादर लेट राजकुमार सुबेश्वर सिंह जी। और उसको भी ये फर्जी करके उदयनाथ झा दादी से, क्योंकि अब बहुत वो वृद्ध हो चुकी है, मैंने पहले भी बोला था, जो बहुत वृद्ध हो चुकी है वो, और उनको कुछ याद नहीं रहता है। इज ऑलमोस्ट 96 ईयर्स ओल्ड, तो अल्जाइमर है और बहुत सारी बीमारी ओल्ड एज के साथ आती है, वो है। तो उनका फ़ायदा उठा के उदयनाथ झा, कल्याणी निवास भी है जो अरबों का प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने गिफ्ट करवा लिया। जब हमें पता चला तो हम लोगों ने, जब जमाबंदी भी कायम कर ली थी, रसीद भी कटा रहे थे, तो हम लोगों ने ADM के पास दिया, जो खारिज कीजिए इसको। तो ADM ने बड़ा अच्छा ऑर्डर करा। ये ऑर्डर है हमारे पास, ये उन्होंने बड़ा अच्छा ये किया ADM ने, जो इनका खारिज करके इन दोनों भाई के नाम से कर दे, और इनके नाम से विरुद्ध जो भी इसमें लिप्त हैं, जो भी, देखिए आदेश के पास निर्देश जाता है, गलत ढंग से जमाबंदी कायम करने वाले दोषी हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षण अधिकारी के विरुद्ध एक पक्ष अंदर प्राप्त करे। इन लोग को डिसमिस कर दिया गया। तो ये फ्रॉडेंट है, ये हैबिचुअल फ्रॉडेंट है, और ये बार बार कर रहे थे। इस बार ये पकड़ाए गए विद सबूत, विद एविडेंस। सारा सामान, मतलब जो सामान तो बहुत गया, मैं पहले से बोल रहा हूँ, अरबों से 78 से खेला बेला चल रहा है। तो अब जब एविडेंस है तो अब तो मतलब दे शुड गो बिहाइंड बार्स, जो भी कल्प्रिट है। मैं यही चाहता हूँ, और इसमें CBI ED का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से है। जैसे मैं एक बारी वहाँ गया, राजा रवि वर्मा तक के पेंटिंग्स थे, वो सब गायब हो गए, और पता नहीं क्या क्या गायब हुआ है। इसमें लैंड इन्वॉल्व है, इसमें पाउंड्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मंदिर जो है, यहाँ नहीं, लाहौर तक के हैं। लाहौर में है, बनारस में राम मंदिर है, और मंदिर के साथ साथ बहुत वैल्यूबल लैंड है, उसको भी सब लेटिंग कर देते हैं ये। और फिर कामाख्या में भुवनेश्वरी मंदिर है, वहाँ भी सब वो है। तो सारा 108 मंदिर, जहाँ सारा ED से जांच हो, इनकी संपत्ति की जांच हो। मैं चाहता हूँ जो CBI और ED सब इन्वॉल्व, तभी पता चलेगा। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये बहुत दिनों से चल रहा है। अरबों रुपए का इधर से बंदरमाट हुआ। मैं यही चाहता हूँ। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से सबूत मिले हैं और पुलिस ने सभी को छोड़ दिया, तो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या पुलिस किसी प्रेशर में आपको दिखाई दे रहा है क्या? वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। जैसे एविडेंस भी है, और जैसे मैनेजर ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जब हम लोग गए थे तो मैनेजर ने एक्सेप्ट किया, हाँ उदय जी ने बोला है, लॉकर खुली है, वहाँ से सामान निकल के बेच दिया गया। मैनेजर ने एक्सेप्ट किया, उदय जी भी बोल रहे हैं हाँ बेचा है मैंने, सामान भी रिकवरी हो गई है। तो अब तो पुलिस करेगी।
जब बताया जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि हम जब तक डीड को स्टडी नहीं करेंगे फाइंड आउट करना जो है मुश्किल है, तो डीड में क्या है, क्या ट्रस्ट जो है संपत्ति को बेच सकता है क्या किसी रूप में? देखिए, जो भी ट्रस्ट होती है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के हिसाब से चलती है। आप लोग देख लीजिए, उसमें कोई जो ट्रस्टी होता है वो केयर टेकर है, ही इज जस्ट अ कस्टोडियन। वो बेच नहीं सकता है। जब सामान ही नहीं रहेगा तो फिर ट्रस्ट क्या रहेगा? आप उसमें है जो आप रख रखाव करिए, आप भोग लगाइए, आप भगवान माने मंदिर का केयर टेक कीजिए, आप पंडितों को सैलरी दीजिए, और उसके लिए बहुत सारा खेतिहर ज़मीन दिया गया है, लैंड दिया गया है, पाउंड्स दिए गए हैं, जो माने अकूट संपत्ति दिया गया है महाराजा के द्वारा। तो आप ज्वेलरी क्यों बेच रहे हैं? ये क्या आफत आ गई जो आपको ज्वेलरी बेचने की है? ये पहले भी हुआ है। अब अभी जब अब ज्वेलरी बेच दीजिएगा, कभी मूर्ति बेच दीजिए, फिर मंदिर बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए। तब तो इसमें एकदम सीबीआई और ईडी का होना चाहिए, बड़े लेवल में इंक्वायरी होनी चाहिए। बचा क्या हुआ है? अब तो पता नहीं अब क्या बचा है। हमारे पास दो लिस्ट है। जो पहले जब केआरटी, देखिए जब केआरटी कामेश्वर सिंह जी पहले ट्रस्टी हुए, फिर राजमाता राजलक्ष्मी जी जो पहली वाइफ थी वो ट्रस्टी बनी, तब तक बहुत सही था। मेरे फादर को बहुत मानते थे, बेटे की तरह मानते थे, और वो भी मदर की तरह मानते, मेरे फादर बहुत मदर की तरह मानते थे। सब कुछ उन्होंने केयर किया। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, तो डॉक्टर्स कलकत्ता से आए अपने, हमारे तब प्राइवेट प्लेन्स हुआ करते थे, और वहाँ से मेरे फादर ने मंगाया और फिर चले गए। उनकी डेथ हो गई तो वही करता थे, मेरे फादर ही करता थे, उन्होंने ही आग दिया। तब तक बहुत सही था। जब ये छोटी महारानी बनी कामसुंदरी देवी जी दादी, तब तक भी ठीक था। जब से ये फैमिली हावी हो गई, तब से डिस्टेंसेस होने लगे, डिस्प्यूट्स होने लगे, कम्युनिकेशन गैप, हमें मिलने नहीं दिया जाता था, हमें ह्यूमिलेट किया जाता था, हमारे फादर को ह्यूमिलेट किया जाता था, आप मिलने नहीं दिया जाता था। वो कम्युनिकेशन गैप करते करते करते, क्योंकि जब तक आप गैप नहीं करोगे तब तीसरा आदमी कैसे फ़ायदा उठाएगा? क्योंकि वो रॉयल फैमिली तो है नहीं। क्या है वो? उनकी बहन का बेटा है। इज़ नॉट मतलब हमारे फैमिली से तो है नहीं, इज़ अ झा, राइट, इज़ आउटसाइडर। तो उन्होंने जानबूझ के डिफरेंसेस क्रिएट किए और एक दूरी बनाई जो वो फ़ायदा उठा सके। आप देखिएगा अभी उनकी जो बड़ी बहन के जो बेटे हैं तेजकर झा, उन्होंने अभी सोशल मीडिया में दिया है, उदयनाथ झा को बोला गया है, जो उनके फादर हितकर झा बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने किताब भी निकाला, और उन्होंने उनको तेजकर झा को भी वो उन्होंने जो भी अच्छे आदमी होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। उन्होंने आज सोशल मीडिया में एलिगेशन लगाया उदयनाथ झा पे उनकी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो भी काम किए गए हैं, जो स्वर्णाभूषण बेचे गए हैं, वो ट्रस्टी की सहमति से हुआ है। क्या आपको लगता है? नहीं, 96 ईयर ओल्ड क्या करेगी? उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कभी कुछ बोलती है, अल्जाइमर है, कभी कुछ बोलती है। उनको क्या पता चलेगा जी ये ट्रस्ट का है? उनको तो पता चला होगा अपना प्राइवेट ज्वेलर आया हुआ है, ज्वेलर उसी में मिला दिया है। अब मैं तो ये भी चाहता हूँ जो उनका सिक्योरिटी भी थ्रेट है, ये फैमिली कुछ भी कर सकती है। मैं चाहूँगा जो प्रशासन से जो उनको सिक्योरिटी मिले, मैं अगर होगा तो मैं लिख के दूंगा। क्या आप अपने पास रखना चाहेंगे दादी को? क्यों नहीं रखना चाहिए? जो भी सेवा होगा करूँगा। ये पूरे मामले में बैंक के रोल को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आप लोग भी लॉकर हो, आप लोग के पास भी लॉकर होगा, बहुत सारे लॉकर्स में चेंज हुआ है एग्रीमेंट। इसमें हमें भी 1 साल 2 साल बाद KYC देना पड़ता है, हमें भी बहुत कुछ देना पड़ता है, थंब इम्प्रेशन होता है। उसके बाद एक आपको पिन आता है, जब खोलें आप पिन दीजिएगा तब आप खोल सकते हैं। फिर एक SMS आता है जो थैंक यू फॉर यूजिंग योर लॉकर। तो ये सब प्रतिक्रियाएँ हुई है क्या? अगर संदूक रखी गई है तो अब तो मुझे लगता है बाय लॉज चेंज हो गया, संदूक रख ही नहीं सकते। तो जब ये चेंज हुआ होगा तो मैनेजर ने बोला होगा जब ये ख़त्म हो गया आप लॉकर में रखिए। अगर बड़ी चीज़ थी तो 20-25 लॉकर से लेना चाहिए था। संदूक क्या होता है? हम लगता है जो कुछ है। ओके, कोई प्रोटेस्ट नहीं। अभी जैसे सबको हटा रहा था, आप पंडितों से ले लीजिए, पंडित यहाँ आ जाते हैं। अब चूँकि वो अभी मतलब ट्रस्टी हैं तो हम तो अभी तो केस ही किए हुए हैं। हाँ, अब वो इंक्रोचमेंट के लिए इंक्रोचमेंट हो रहा था, उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। उदय जी बोलते हैं किसी से मिलने नहीं देते हैं। जो महारानी की तबीयत खराब है, महारानी की तबीयत खराब है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन क्या कह रहा है?
अब इन लोगों को किस आधार पर पीआरडी बॉन्ड के आधार पर छोड़ा है देखिए उसको प्रशासन आपकी से मेरी बात नहीं हुई है, उस दिन के बाद बात नहीं हुई है। हम बात करते हैं क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। किन से बात हुई थी उस दिन? उस दिन तो डीएसपी साहब आए थे और फिर हम भी गए थे एसएसपी से, सिटी एसपी से मिले। सारा जो बात है वो मैंने बोल दिया। अभी तक बड़ी पदाधिकारी आए कि नहीं यहाँ? डीएसपी आए थे। डीएसपी